वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट्स के अंदर। हमने ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट्स के अंदर यूनिट फर्स्ट का आज लास्ट टॉपिक पढ़ना है, जिसका टाइटल है सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। जब हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो हमारे सामने दो चीज़ें सामने आती हैं। पहली चीज़ ये कि सर ये एक्सप्लोरेशन और सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है। दूसरी चीज़ ये सर ये हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोरेशन जो है वो हम करते क्यों हैं। इन दोनों चीज़ों को हमें समझना होगा। तो इसे समझने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। जब हमने ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया था तो हमने यही देखा था कि कोई भी आपका ह्यूमन बीइंग जो है उसकी डिज़ायर होती है, उस डिज़ायर को पूरा करने का उसका कोई प्रोग्राम होता है। तो जब हम उसकी डिज़ायर की बात करते हैं, जैसे हमने बोला था कि हम कॉन्टीन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्परस रहना चाहते हैं, उसका आंसर हम कर रहे थे कि हमारा गोल है कॉन्टीन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्परस रहना। ये हमारा डिज़ायर गोल है और उसके लिए प्रोग्राम हमारा क्या है। उसका प्रोग्राम के लिए हमने देखा था कि हैप्पीनेस के लिए हमें क्या चाहिए। हैप्पीनेस आई की नीड है, और जो आपका प्रॉस्पेरिटी है, जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ से हमें मिलती है, वो बॉडी की नीड है। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट इज़ माई ह्यूमन डिज़ायर और गोल, और व्हाट इज़ माई ह्यूमन प्रोग्राम फॉर फुलफिलिंग द डिज़ायर, कि उस डिज़ायर को पूरा करने का मेरा प्रोग्राम क्या होगा। कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन को स्टार्ट जैसे हमने समझा कि दो चीज़ों से, पहला डिज़ायर गोल क्या है आपका और उसका प्रोग्राम क्या है। उससे पहले हमें समझना होगा कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन है क्या। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो वर्ड आते हैं आपका। पहला आता है आपका एक्सप्लोरेशन, जिसको हम बोलते हैं नोइंग अबाउट अननोन थिंग, और दूसरा आता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, नोइंग अबाउट वन सेल्फ। वन सेल्फ का मतलब है हम आई की बात कर रहे हैं। तो जब हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन करेंगे तो इस प्रोसेस के अंदर हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। पहला कि ये जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, इसको समझने के लिए हमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का होना, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है, कि डिज़ायर गोल हमारा क्या है, और उस डिज़ायर गोल हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी को पूरा करने के लिए हमारा प्रोग्राम क्या है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन को समझने के लिए एक डिटेल वीडियो हम आगे देखेंगे नेचुरल एक्सेप्टेंस पे। किस पे? नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ कि हमारे दिल की आवाज़, हमारे अंदर की आवाज़ क्या है। क्या वो चीज़ जो हमें बताई गई है बचपन से, क्या किसी मेरे बड़े के कहने पर मैं उसको मान लूँ कि वो सही है, या फिर मैं उसको क्या करूँ, चेक करूँ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम छोटे होते थे तो हमें बोला जाता था कि बेटा ये गर्म चीज़ है, इसको हाथ नहीं लगाना। फिर भी कुछ बच्चे गर्म चीज़ को हाथ लगा के देखते थे। हमें बोला जाता था कि बेटा सीढ़ियों की तरफ नहीं जाना, गिर जाओगे, फिर भी उस साइड जाते थे। और अब भी हमें बोला जाता है कि बेटा उस रूम के अंदर जो वो वाली रैक है उसमें जो सामान रखा है उसे नहीं छेड़ना। हम फिर भी उसे जानना चाहते हैं। तो जब हम बात करते हैं नोइंग अबाउट अननोन थिंग की, तो वो एक्सप्लोरेशन है। और जब हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन अपने लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, वन सेल्फ करते हैं, तो उसको सेल्फ एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के अंदर क्या किया जाता है कि इट इज़ ए प्रपोजल, डोंट एज्यूम इट टू बी ट्रू। कि जो आपको मैं बता रहा हूँ, आपसे मैं एज में बड़ा हूँ, ठीक है ना, कोई मुझसे एज से बड़ा है, कोई मुझे बता रहा है, तो वो मुझे उसको एज्यूम ए ट्रू नहीं मानना। मुझे उसे क्या करना है, प्रपोजल को वेरीफाई करना है। वेरीफाई इट एट योर ओन राइट्स। अब मैं उसको ऑन राइट में कैसे देखूंगा, कि जो ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे मैंने आपको बोला था कि जब हमारे बिलीफ बनता है, तो जैसे हमने टीवी पे, हमने स्कूल पे, अपने कॉलेज में, सोशल मीडिया पे हमने कोई चीज़ देखी है या सुनी है या हमने रीड की है बुक्स में, तो ये जो आपका वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन इट एट योर ओन राइट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अदर, कि किसी के कहने पर, मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं आपको कह देता हूँ तो आप उसको मानोगे थोड़ी। जैसे छोटे का एग्जांपल मैंने दिया था कि गर्म चीज़ को हाथ नहीं लगाना, फिर भी हम हाथ लगाते थे, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें रहती हैं, हम अपने खुद चीज़ों को वन सेल्फ के लिए जानना चाहते हैं, उसको सेल्फ एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं सेल्फ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्योंकि हम इसके अंदर क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। हम एज्यूम नहीं करते, हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई किसके बेसिस पर? तो मैंने एक टर्म आपको बोली थी जिस पर हम डिटेल में आगे देखेंगे कि नेचुरल एक्सेप्टेंस, कि हमारे अंदर की आवाज़, वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। आपको याद हो जब हमने लेक्चर शुरू किया था तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर हम देख रहे हैं कि ये यूनिवर्सल है, ये परवेसिव है, सब जगह आप देखेंगे। कोई हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ रैशनैलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सबको
जो नीड है ह्यूमन की वो क्या है, कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। तो इसको मुझे वेरीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, और जब मैं उसको वेरीफाई कर लूँगा तो मैं रियलाइज़ करूँगा, अंडरस्टैंड करूँगा और उसके अकॉर्डिंग मैं रहूँगा। लीव अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर विद ह्यूमन लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अपने पास नंबर 1 होता है वो होता है राइट अंडरस्टैंडिंग, और राइट अंडरस्टैंडिंग और जब हमारे पास रिलेशनशिप होती है तो हम बोलते हैं उसको म्यूचुअल हैप्पीनेस। नंबर 2 जो था रिलेशनशिप था, 1 और 2 मिलकर क्या बनता है आपका, बोलो, म्यूचुअल हैप्पीनेस। और जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर की एक बार मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ, वहाँ पे हमने जो म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी है उसको हमने समझा भी था, आपको याद हो। फर्स्ट हमने राइट अंडरस्टैंडिंग को नंबर दिया था और सेकंड रिलेशनशिप को दिया था। फर्स्ट सेकंड को मिला के हमने म्यूचुअल हैप्पीनेस समझा था, और फर्स्ट और थर्ड राइट अंडरस्टैंडिंग और फिजिकल फैसिलिटी को मिलाकर हमने म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी समझा था। तो जब हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, नोइंग अबाउट अननोन थिंग्स की बात करते हैं, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा जो ह्यूमन का जो नेचर होता है, ह्यूमन का नेचर क्या होता है कि वो जो अननोन थिंग है उनके बारे में जानना चाहता है। तो एक्सप्लोरेशन के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। एक्सप्लोरेशन मीन्स नोइंग अबाउट अननोन थिंग के बारे में जानना पड़ेगा, नोइंग अबाउट वन सेल्फ, खुद के बारे में जानना पड़ेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता क्या है, कोई भी बात जब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आई की नीड, हैप्पीनेस एंड आपका बॉडी की नीड, प्रोस्पेरिटी है, फिजिकल फैसिलिटी है, तो आप उसको एक्सप्लोर करोगे किसके बेस पर, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पर। मेरे कहने पर आप उसको नहीं मानोगे। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन हैज़ टू बी फॉर्म ऑफ डायलॉग, ए डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। जैसे हम अभी क्लास की बात कर रहे हैं तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अभी तो जो मैंने आप बताई हैं, आप उन्हें वेरीफाई करेंगे। इट इज़ ए कंसाइज एंड साइंस ऑफ लिविंग, ये आपको जीने में मदद करती है, जीना सिखाती है। ये डायलॉग है किसके बीच में, व्हाट यू आर, मतलब जो आपके गोल थे वो क्या हैं, और व्हाट यू वांट टू बी, और उन्हें आपने अचीव किया, उसका क्या आपका प्रोग्राम है। तो ये एक प्रोसेस है खुद के वेरिफिकेशन की, तो इसको हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, सेल्फ इवोल्यूशन भी बोलते हैं, सेल्फ इवोल्यूशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे हम खुद के बारे में जानते हैं। तो नोइंग वन सेल्फ थ्रू द नोइंग एंटायर एक्सिस्टेंस। एंटायर एक्सिस्टेंस इसमें मैंने देखा था कि जो ह्यूमन है, इंडिविजुअल है, फैमिली है, सोसाइटी है, नेचर है, तो उसको दूसरे के साथ फुलफिलमेंट करना है राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ। आपका रिलेशनशिप है तो म्यूचुअल हैप्पीनेस है। और यदि वो फुलफिलिंग करेगा तो मैंने आपको बोला था कि सपोज एक पर्सन है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, फिजिकल फैसिलिटी है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, पर उस फिजिकल फैसिलिटीज़ को वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि वो अपने पेरेंट्स के साथ राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसकी, या फिर उसके बाद लैक ऑफ रिलेशनशिप है। तो इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है यदि आप प्रोस्पेरस होना चाहते हैं। तो जो आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उन्हें क्या करें, शेयर करें। एक हमने वीडियो भी देखी थी, याद हो आपको, जिसमें हमने बोला था राइट हेयर राइट नाउ, जिसके अंदर ये देखा था कि एक पर्सन जो था वो एक उसकी मदर जो थी वो उसको खाना देती है, पर वो खाना नहीं खाता है, तो खाना छोड़ के वो बाहर चला जाता है। तो बचे हुए खाने को किचन में मदर रख के फिर बर्तन रखने जाती है, तो बर्तन वाली के साथ जो है डिसहार्मनी के अंदर उसको बोलती है, तो सही ढंग से काम नहीं करते, तो काम को छोड़ क्यों नहीं देती, मेरे यहाँ पे सही ढंग से काम नहीं कर रही, फिर वो काम छोड़ के जाती है। उसके घर पे भी डिसहार्मनी होती है, फिर आगे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी जुड़ती है, और लास्ट में उस डिसहार्मनी का नुकसान उस लड़के के ब्रदर के एक्सीडेंट से ही होता है। तो एक पर्सन की डिसहार्मनी पूरी सोसाइटी को क्या करती है, डिसहार्मनी में लाती है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें समझनी होंगी। स्वतंत्रता मतलब सेल्फ रेगुलेशन, बीइंग इन ए हार्मनी वन सेल्फ, कि हमें खुद हार्मनी में रहना है। दूसरा स्वराज, कि हमें दूसरे के साथ क्या रहना है, लिविंग हार्मनी विद अदर, हमें दूसरे के साथ भी क्या रहना है, हार्मनी में रहना है। तो लिविंग हार्मनी वन सेल्फ एंड लिविंग हार्मनी विद अदर, इसी को ही हम क्या बोलते हैं कि हमारा डिज़ायर गोल जो है, ऑब्जेक्टिव है, वो यही है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमें क्या करती है, हेल्प करती है किसे समझने में, बोलो, कि क्या हम हैं और क्या हम होना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें देखना होता है कि क्या हम होना चाहते हैं, तो वो डिज़ायर गोल हैं आपके, क्या हम हैं, क्या हम उसको फुलफ़िल कर पा रहे हैं, हम उसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो इस चीज़ को हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस से समझेंगे। तो प्रोसेस के अंदर जो मेन चीज़ आएगी वो यही आएगी कि जो
हम जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं वहाँ पे लेवल है, जैसे इंडिविजुअल है, फैमिली है, सोसाइटी है, आपका नेचर है, और इसी के अलावा जो आपके ऑर्डर हैं, जैसे आपका याद हो आपको मैटेरियल ऑर्डर था, प्लांट ऑर्डर था, एनिमल ऑर्डर था, ह्यूमन ऑर्डर था, वो जो ऑर्डर हैं तो हम एक दूसरे के अपोजिशन में नहीं रहें, हम एक दूसरे को क्या करें, हारमनी में रहें। जैसे कि हमने देखा कि जो ऑर्डर होते हैं उसके अंदर ह्यूमन जो है उसका दूसरे ऑर्डर के साथ फुलफिलमेंट नहीं है, एनिमल ऑर्डर का प्लांट ऑर्डर के साथ, प्लांट ऑर्डर का जो है आपका मेटल ऑर्डर के साथ, इनका म्यूचुअली फुलफिलमेंट तो है लेकिन ह्यूमन का फुलफिलमेंट नहीं है। जैसे हमें पता है कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, सांस लेते हैं हम, तो हमें पेड़ लगाने चाहिए, पर हम सभी लोग क्या पेड़ लगाते हैं? कुछ लोग पेड़ों को काटते हैं पर पेड़ नहीं लगाते। तो ये सब चीज़ें हमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन करके पता लगानी पड़ती हैं। तो हमें समझ में आएगी सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जो टॉपिक है उसमें एक प्रोसेस हम समझेंगे, वो प्रोसेस अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो पहला पॉइंट आता है, देखिए डायलॉग है किसके बीच में, व्हाट यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बी, कि आप क्या हो और क्या आप बनना चाहते हो। आपको याद हो तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स समझे थे। मैं आपको याद आ देता हूँ कि व्हाट इज़ आवर एस्पिरेशन। जैसे एक पर्सन है, उसका मकसद है, मान लो कि उसको एमबीबीएस करनी है और वो एमबीबीएस करने के लिए वो उसका एस्पिरेशन है, तो क्या वो एस्पिरेशन को सेकंड स्टेप में फुलफ़िल करता है? यदि वो फुलफ़िल करता है तो बहुत अच्छी बात है, प्लान ए सक्सेस हो जाता है। यदि फुलफ़िल नहीं करता है तो हम देखते हैं आए दिनों कोटा में आप देखें सुसाइड के केस आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी काफ़ी एफर्ट कर रही है कि सुसाइड नहीं हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्लान बी होगा। प्लान बी का मतलब क्या हो गया कि यदि हमारे ह्यूमन बीइंग की हम बात करते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर मेन गोल नहीं होना चाहिए कि मेन गोल ए ही नहीं होना चाहिए, यदि ए नहीं होता है तो बी होना चाहिए। ये नहीं कि ए नहीं हुआ तो मैं अपनी लाइफ ही ख़त्म कर दूँ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जब हमने ह्यूमन की बॉडी की नीड फिजिकल फैसिलिटी बोली, तो फिजिकल फैसिलिटी एडिक्वेट होनी चाहिए, यानी हम एकोमोडेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी के लिए हमारा प्लान ए पूरा नहीं होता है तो हम सुसाइड कर लें। हम वो लाइफ का एक सब गोल है, स्टडी आपका एक सब गोल है, तो बहुत सारे सब गोल को पूरा करने के लिए तो सबसे पहले हमें देना है कि हमारी एस्पिरेशन है क्या। उस एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए, क्या मैं सेकंड स्टेप में उस एस्पिरेशन को फुलफ़िल कर पा रहा हूँ? तो वहाँ पे गैप आएगा कि व्हाट वी आर एंड व्हाट टू बी, कि क्या हम हैं और क्या हम होना चाहते थे। फिर हम ये देखेंगे, नो करेंगे कि क्या हम वास्तव में जो जिस एक्सिस्टेंस के अंदर हम रह रहे हैं, 4 लेवल के अंदर हम रह रहे हैं, क्या वहाँ पे भी ऐसा होता है? तो हम ये देखेंगे हाँ कि वहाँ पे भी सब गोल होते हैं, और हमें ये नहीं मानना है कि खाली हमारा जो मेन गोल है वही पूरा होगा। आपको याद हो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन के अंदर हमने पहला पढ़ा था, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपका एस्पिरेशन है क्या, उसको फुलफ़िल किया नहीं किया। यदि आपने उसको फुलफ़िल नहीं किया तो आपका प्लान बी जो होगा वो आपको यूज़ में लेना है। फिर उसके अंदर वैल्यू ऑफ स्किल्स को आपको यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करना है, और वो ह्यूमन के बेनिफिट के लिए क्या करना है, यूज़ करना है। ये नहीं कि आप अपने बेनिफिट के लिए, इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए अपनी फैमिली, सोसाइटी और नेचर को क्या हार्म पहुँचाओ। तो ये हेल्प करती है रिकॉग्नाइजिंग वन सेल्फ रिलेशनशिप विद एवरी यूनिट इन एग्जिस्टेंस। तो जैसे हमने एक शब्द पढ़ा था, याद हो आपको, जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना। जानना मतलब नोइंग, मानना मतलब एज्यूमिंग, जानना मानना, ठीक है ना। पहचानना आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना। और फुलफिलिंग क्या होता है आपका, बोलो, निर्वाह करना। तो जैसे आपने कोई चाकू देखा और चाकू आपने देखा किचन में, तो आपको लगेगा कि ये सब्ज़ी काटने के लिए रखा हुआ है, और वही चाकू, मान लो वही चाकू आपका बच्चा लेके घूम रहा है, छोटा बच्चा है, तो आपको लगेगा ना कि बच्चे को इससे नुकसान हो सकता है। तो ये आप क्या करेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करोगे कि बच्चे को बोलोगे कि बेटा चाकू जो है इससे खून निकल सकता है, आपको लग सकती है। आप उसको मान लीजिए अपने हाथ में थोड़ा सा आप मान लीजिए नेल पेंट लगा के या कोई कलर लगा के उसको बोलेंगे देख बेटा मेरे भी कट गया, मेरे भी खून निकला है, तो आप उसको निर्वाह करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अब वही चाकू आपको रात को 12 बजे कोई रोड पे लेके दिखता है तो आप अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, जानना, मानना, निर्वाह करना, आप वहाँ से भाग जाएंगे। तो ये आपका हेल्प करता है, बोलो, जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, इसको बोलते हैं, बोलो, है नोइंग, एज्यूमिंग, है ना, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग में हेल्प करता है आपका।
It is a process of recognizing one relationship with every unit in existence and fulfilling accordingly. उसके अकॉर्डिंग हमें फुलफिल भी करना पड़ता है. It is process of knowing human conduct and human character and living accordingly. देखो आप जिस पर्सन के साथ रह रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ह्यूमन का डेफिनेट कंडक्ट होना ज़रूरी है कि नहीं है. ह्यूमन वही है जिसका कंडक्ट क्या है, डेफिनेट है. डेफिनेट मतलब ये है कि जैसे मेरा बिलीफ चेंज हुआ, मेरी अजम्पशन चेंज हुई, मेरा जानना मानना निर्वाह करना चेंज हुआ, तो मैंने क्या किया, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर ली. छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं. हालांकि ये जो केस हो सकते हैं, सक्सेस भी हो सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप के, फेल भी हो सकते हैं. तो कुछ केसों में देखा गया कि जो लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, एक दूसरे को मारने तक की बात आ जाती है. तो यहाँ पे एक डिसीजन आया था जिसमें कोर्ट ने बोला था कि जो अपना सिस्टम, मैरिज का सिस्टम है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो आपके अंदर इन चीज़ों को जो है डेफिनेट कंडक्ट को लाने में हेल्प करता है कि पर्सन का क्या रहता है, डेफिनेट कंडक्ट रहता है. और हमने ये भी पढ़ा था कि जो पुराना एजुकेशन सिस्टम होता था, वहाँ पे क्या होता था, ह्यूमन के करैक्टर की बात की जाती थी. नॉलेज और करैक्टर दोनों चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती थी. लेकिन आज के टाइम में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नॉलेज को दी जाने लगी है. तो ह्यूमन का जो कंडक्ट है वो डेफिनेट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें उसके साथ फुलफिलमेंट भी करना चाहिए. और यदि ये सब चीज़ें होगी तो एक पर्सन खुद भी हारमनी में रहेगा, हारमनी वन सेल्फ और हारमनी विद एंटायर एग्जिस्टेंस भी रहेगा. अब हमें समझ में आता है कि सर ये जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का टॉपिक है, ये हमें किस में हेल्प करता है, हमें सत्य को समझने में. सत्य मतलब नेचुरल एक्सेप्टेंस जो है हमारी, मैंने आपको बोला था सेल्फ एक्सप्रेशन करेंगे तो मन की आवाज़ जो है नेचुरल एक्सेप्टेंस है, उस पर हम डिटेल वीडियो देखेंगे, उसको समझने में हेल्प करता है. स्वतंत्रता, बीइंग सेल्फ ऑर्गेनाइज, बीइंग सेल्फ ऑर्गेनाइज मतलब बीइंग इन ए हारमनी, खुद हारमनी में रहने में मदद करता है. स्वराज, खुद को दूसरे के साथ कैसे हारमनी में रहना है, तो उसको समझने में मदद करता है. तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही देखा कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस क्या है. जो हमने देखा कि ह्यूमन जो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन जब करता है तो दो चीज़ ज़रूरी होती हैं, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है और एक नेचुरल एक्सेप्टेंस. सेल्फ एक्सप्लोरेशन से पहले हमने एक्सप्लोरेशन को पढ़ा कि एक्सप्लोरेशन मतलब नोइंग अबाउट, बोलो, नोइंग अबाउट अननोन थिंग के बारे में हमने पढ़ा. फिर हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में देखा कि नोइंग अबाउट वन सेल्फ के बारे में हमने देखा कि वन सेल्फ के बीच में डायलॉग होता है. जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ वो आपके, पहले तो आपके और मेरे बीच में होंगी, फिर आप अपने आप से उन बातों को समझ लो कि क्या आई की नीड हैप्पीनेस है, क्या बॉडी की नीड प्रोस्पेरिटी है, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपना कंडक्ट करोगे. तो ये जो हमने प्रोसेस हमने समझी है उसको हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था. कंटेंट क्या था कि हर सेल्फ एक्सप्लोरेशन जब हम करते हैं तो पहले हमें देना हमारा डिज़ायर या गोल है क्या, प्रोग्राम है क्या. फिर हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया. एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, मैंने जो फर्स्ट लेक्चर का आपको बोला था कि जो अपना ह्यूमन का बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है वो क्या है, तो उन चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ. आपको याद है जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि वैल्यू एजुकेशन हमारे एस्पिरेशन को समझने में हेल्प करती है कि अवर एस्पिरेशन है क्या, ठीक है ना. फिर हम उस एस्पिरेशन को कैसे फुलफिल करेंगे उसको समझने में हेल्प करती है. जैसे मैंने बोला था डॉक्टर बनना है, प्लान ए, तो प्लान ए नहीं पूरा होता तो ये नहीं मैं सुसाइड कर लूँगा, प्लान बी भी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि लाइफ का सब गोल है उसको पूरा करने के लिए हमें अपनी लाइफ को ख़त्म नहीं कर देना है, ठीक है ना. उसके लिए मुझे अपने अंदर वैल्यू स्किल्स को लाना पड़ेगा, मेरा बिलीफ जो है उसको चेंज करना पड़ेगा. जैसे कि हम देखते हैं ना कि नोइंग, जानना मानना पहचानना, जो हम मानते हुए आ रहे हैं. जैसे हम छोटे थे तो हमारे लिए फेवरेट हमारे पेरेंट्स होते थे, मम्मी होती थी, फिर स्कूल के तो क्लास टीचर हो गई, कॉलेज के तो कॉलेज के टीचर हो गए, या बॉलीवुड हॉलीवुड का कोई पर्सन हो गया, या कोई आपका फिल्म स्टार के अलावा कोई क्रिकेट का प्लेयर हो गया, कोई भी हो सकता है. तो जो हमारा बिलीफ है हमने उसको देखा. फिर हम टेक्नोलॉजी और ह्यूमन वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, बोलो, हम वैल्यू एजुकेशन को समझेंगे. और यही हमें किसको समझने में हेल्प करेगा, बोलो, जो अपनी प्रोसेस थी, क्या थी, बोलो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस क्या थी, बोलो, प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी. और इन दोनों में जो गैप है, जो हमारा एस्पिरेशन है उसको फुलफिल नहीं हुआ, उसका क्या कारण है. फिर नोइंग, याद है ना, नोइंग जानना मानना पहचानना निर्वाह करना, ठीक है ना. नोइंग जानना, मानना एज्यूमिंग, पहचानना रिकॉग्नाइज, और आपका निर्वाह करना फुलफिलमेंट. तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, प्रोसेस ऑफ नोइंग, प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग
प्रोसेस ऑफ लिविंग अकॉर्डिंगली, और फिर हम फुलफिलमेंट की हम बात करते हैं कि कैसे हम फुलफिलमेंट करेंगे। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन की प्रोसेस से हम क्या सीखेंगे कि कैसे एक पर्सन सेल्फ ऑर्गेनाइज रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्र, और कैसा खुद सेल्फ ऑर्गेनाइज को स्वतंत्र बोलते हैं, और कैसा वो अदर के साथ रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वराज। तो डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। और जो सत्य जो है, जिसको हम नेचुरल एक्सेप्टेंस बोलते हैं, मन की आवाज़ बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स।